नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत एक ऐसा कानून लेकर आ रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो, या ये कानून तो बहुत पुराना है, जिसका नाम जो है यहाँ पर FCRA है। इसके डर से अमेरिका के अंदर जितने इनके विपक्षी पार्टी है, मतलब एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है और एक जो इनके विपक्ष की पार्टी है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक, दोनों लोग मिलकर यहाँ पर मतलब कि भारत का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो भारत FCRA कानून लेकर आ रहा है ये नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। जो है ये यहाँ पर भारत के संसद के अंदर पास जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका को इतनी मतलब क्यों ज्यादा जो है वो खलबली अमेरिका के खेमे में मच गई है कि दोनों विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल गई हैं और उसके बाद जो है इस कानून को लेकर आया जा रहा है। साथियों, आपको यह भी बता दें कि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं ये जो है दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भारत का इस कानून को लेकर विरोध कर रही हैं, बल्कि भारत में भी चाहे वो बीजेपी हो या फिर जब ये क्या कहते हैं कि कोई भी भारत के अंदर सरकार रही हो, कांग्रेस की भी जब सरकार रही थी, ये कानून उसी समय का आया है। तो इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो वो इस कानून को बनाना चाहती है। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में इसका इतना महत्व क्यों है और क्या जो है कि यहाँ पर इसको लेकर जो चर्चा छिड़ी है वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, सबसे पहले अगर आप देखें तो आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, मतलब कि अमेरिका के, जिन मतलब जैसे भारत के अंदर एस जयशंकर जी हैं विदेश मंत्रालय के, उसी तरीके से वहां पर वो हैं, वो जो है जो मार्को रूबियो हैं, ये भारत आए हुए थे। भारत आए हुए थे, लेकिन एक अजीब सी घटना घटी यहाँ पर। वो ये थी कि ये भारत तो आए हुए थे, लेकिन ये दिल्ली न आकर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता क्यों चले गए? तो वहां पर जो मिशनरीज हैं उनका उनको जो है वो सपोर्ट करने के लिए, उनको जो है वो सपोर्ट दिखाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। साथियों, हेडलाइंस बनी थी उस समय कि रूबियो विजिट मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑन हिज विजिट टू इंडिया। यानी कि भारत के पहले दिन के विजिट में वो मिशनरी जो चैरिटी है वहां पर जो है कि वो पहुंचे थे। होना क्या चाहिए था कि इनको भारत आना चाहिए था। भारत जब ये आए थे तो मतलब दिल्ली में ऐसे आमतौर पर जितने भी इस तरीके के नेता आते हैं तो वो लोग आते हैं और उनको अटेंड करने के लिए, मतलब वो किसी सरकारी जगह पर जाते हैं या फिर उस स्थल पर जाते हैं जो मतलब कुछ खास हो देश की दृष्टि से। लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे। इसके पीछे जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर झोल जो है वो छिपा हुआ है। अब यहाँ पर आप आज के हेडलाइंस देखिए। 14 जून की हेडलाइंस है कि यूएस पार्टीज यूनाइट अगेंस्ट FCRA ट्वीक एज कैपिटल हिल राइज कंसर्न। यानी कि जो FCRA का कानून यहाँ पर आने वाला है उसको लेकर अमेरिका की जो दोनों पार्टियां हैं वो एक साथ यहाँ पर आ गई हैं उसको लेकर, और वो चिंतित है। आइए आपको अब डिटेल में यहाँ पर बताते हैं कि FCRA संशोधन 2026 ये है क्या, अमेरिका का जो द्विदलीय विरोध है और भारत पर इसका क्या असर होगा, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है FCRA, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। उससे पहले साथियों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप तक जानकारी पहुंचाने में हमारी घंटों की मेहनत होती है और उन घंटों की मेहनत का सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है, आपका एक सब्सक्राइब। कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले देखिए कि ये FCRA है क्या, और इसका एक बार आपको मैं परिचय करा देता हूं। साथियों, FCRA का जो पूरा नाम है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। सिंपल भाषा में मैं आपको ये बताऊं तो इसका अर्थ यह है कि विदेश से फंड आता है, भारत के अंदर जो एनजीओस हैं जो समाज सेवा के लिए काम करते हैं, उन कामों को बढ़ाने के लिए, उनको चलाने के लिए विदेश से फंड आता है। और जो ये FCRA है, यह जो है उसी आने वाले फंड को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना कहना गलत होगा, ये जो है उस पर नजर रखता है कि वो सही चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपको किसी भी देश के अंदर किसी भी तरीके की अपनी मानसिकता चलानी है तो आपको वहां पर पैसा फंड देना होगा। तो भारत को डर है कि यहाँ पर भारत के अंदर जो है वो विदेश से फंडिंग देकर यहाँ पर उग्रवाद को न बढ़ाया जाए,
गलत कामों में उस पैसे को न लगाया जाए जिससे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को यहाँ पर खतरा हो। तो बाहर का जो है किसी अन्य देश, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, तो भारत का जो है, भारत के अंदर जो ये एनजीओ हैं, वो विदेश से पैसा लेकर भारत के आंतरिक मामलों में विदेश का जो है कि वो दखल ना हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कानून का जो है वो गठन किया गया था। साथियों, यह पहली बार 1976 में जो है ये बना था, और फिर 2010 में नया बना, और उसके बाद अब 2026 के अंदर जो है इसमें संशोधन प्रस्तावित है। अब साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? तो विदेश से भारत में आने वाले पैसे, यानी कि डोनेशन, उस पर नजर रखना, ताकि वे देश के हितों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल न हो। साथियों, यह किन किन मतलब संस्थाओं पर लागू होता है? तो ये जो है एनजीओ, चर्च, अस्पताल, शोध संस्थान, मिशनरी संगठन, जो भी विदेश से फंड पाते हैं, उन्हें एफसीआरए लाइसेंस यहाँ पर लेना पड़ता है। यानी कि यह जो लाइसेंस देता है कि हाँ, आप क्लीन चीट हैं, आपके द्वारा जो पैसा यूज हो रहा है वो सही जगह पर यूज किया जा रहा है, आपको जो पैसा मिल रहा है वो आप सही जगह पर दे रहे हैं। अगर ये किसी के पास नहीं होगा, तो फिर उसका, अगर ये एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो उसको विदेश से फंडिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि एफसीआरए संशोधन 2026 है, इसमें क्या बड़ा बदलाव है जिसको लेकर इतना यहाँ पर जो है वो विवाद चल रहा है। साथियों, इसमें मुख्य प्रावधान क्या है कि यदि कोई एनजीओ का एफसीआर लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो उसकी जो विदेश की संपत्ति है वो सरकार के द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास यहाँ पर चली जाएगी। यानी कि अगर किसी भी संस्थान को पकड़ा जाता है, या फिर उसके ऊपर ये मतलब कि पैसे या जो एनजीओ को पैसा आ रहा है, अगर ये पता चलता है कि वो गलत तरीके से यूज कर रही है, जो भी एफसीआरए के यहाँ पर कानून है, जो भी गाइडलाइंस है उनके मुताबिक वो नहीं है, तो उसका लाइसेंस एफसीआरए का रद्द हो जाएगा, और उस लाइसेंस के रद्द होने के बाद जो है उसकी जितनी भी संपत्ति है वो सरकार के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, सरकार उन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेकर बेच या फिर उसका जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि अगर किसी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको फिर सरकार यहाँ पर अपने अंडर में ले लेगी, और वो उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तीसरा, लाइसेंस न नवीनीकृत होने पर भी स्वतः वो निरस्त हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एफसीआरए लाइसेंस नहीं है, मतलब है, और वो जो है आप उसका रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो भी जो है वो अपने आप यहाँ पर वो निरस्त हो जाएगा। जो चौथा है वो है कि निलंबन के दौरान भी जो संपत्ति है उसकी बिक्री और हस्तांतरण पर यहाँ पर रोक होगा। साथ ही इसमें जो सजा थी 5 साल की, अगर किसी भी कंपनी को, मतलब एनजीओ को, वो घटकर 1 साल हो जाएगी। जबकि लेकिन अब सभी जो की फंक्शनरीज हैं वो यहाँ पर जिम्मेदार होंगी, यानी कि जो मुख्य यहाँ पर फंक्शनरीज हैं वो यहाँ पर जिम्मेदार होंगी। साथियों, आपको बता दें कि भारत के अंदर जो सालाना विदेशी अंशदान है वो लगभग 22,000 करोड़ रुपए का जो है कि यहाँ पर आता है। वहीं एफसीआरए जो पंजीकृत संगठन है, लगभग 16,000 से अधिक जो है कि संगठन यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड है एफसीआरए के तहत। वहीं एनजीओ के लाइसेंस की जो रद्द हुए हैं उनकी बात करें तो लगभग 21,933 यहाँ पर जो है वो रद्द किए गए हैं। अब बात करते हैं साथियों की अमेरिका का जो विरोध है, जो कैपिटल हिल वाला, वो यहाँ पर क्या है, इसका मुद्दा क्या है? आखिर अमेरिका को इतना क्या है कि वो भारत के मैटर में कूद रहा है? मतलब एक तरीके से देखा जाए कि भारत के अंदर एनजीओ चल रहे हैं, एनजीओ काम भारत के लिए कर रहे हैं, उससे फायदा भारत के लोगों को होता, अगर वो होता तो। अमेरिका का तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से अमेरिका को इससे क्या लाभ हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ लाभ उनका छुपा होगा, क्योंकि ये इतने बड़े तो हितकारी है नहीं। लेकिन देखिए, अमेरिका जो है वो अपने आप को मानता है कि वो दुनिया में, क्योंकि सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा अमीर है, तो मानता है कि हमको मानवता की रक्षा करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो इसलिए वो दुनिया भर में जो है, चाहे मतलब ये सिर्फ भारत की बात ही नहीं है, वो दुनिया भर के देशों पर निगरानी रखता है, और वहां पर किसी भी प्रकार की किसी भी गतिविधि को जो है वो मतलब मॉनिटर करता रहता है, और उसके खिलाफ जो है वो आवाज यहाँ पर उठाता रहता है। साथियों, सबसे पहले समझते हैं मार्च 2025 25 मार्च 2026 के अंदर भारत सरकार ने जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है, मतलब कि इसको संशोधन करने का जो बिल 2026 था, इसको लोकसभा में पेश किया। जिसके बाद मई 2026 के अंदर जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर चेस स्मिथ, जो कि हाउस ग्लोबल ह्यूमन राइट्स सब कमिटी के अध्यक्ष हैं,
इन्होंने वाशिंगटन के एग्जामिनरी को लेख लिखा, यानी कि उनको एक तरीके से लेटर लिखा, जो कि इन्होंने रूबियो से आग्रह किया कि आप जब भारत में यात्रा करने जाएं तो एफसीआरए पर चिंता उठाएं, यानी कि जो ये एफसीआरए कानून है इसको लेकर जो है आप चिंता उठाएं। मतलब जो मार्को रूबियो आए और वो जो कलकत्ता में गए थे मिशनरीज के यहाँ, वो इसी बात का प्रमाण है कि जो इनको ये लेटर लिखा गया था इनके द्वारा और इनसे कहा गया था कि आप जब भारत के विजिट पर जाएं तो इस बात की चर्चा अवश्य करें, वो इसी बात की जो है कि चर्चा करने के लिए, इस बात को यहाँ पर भारत के सामने लाने के लिए कि हमारे ध्यान में ये मुद्दा है और हम इस पर जो है कि प्रतिक्रिया देंगे या हम इस पर जो है कि बात करेंगे, इसी के लिए वो जब वो भारत आए तो सबसे पहले कलकत्ता में वहां पर पहुंचे थे। इसके बाद मई 23 2026 को यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कोलकाता के मिशनरी चैरिटी का दौरा किया और यह स्पष्ट राजनीतिक संकेत जो है कि यहाँ पर ये दिए। फिर जून 2026 आता है और इसमें दोनों दलों के, जो कि डेमोक्रेट है और जो रिपब्लिकन है, इन्होंने एकजुट होकर एफसीआरए बदलाव पर भारत को चेतावनी दी। यानी कि सोचिए किसी देश के दो बड़े दल जो कि मतलब एक तरीके से वो चाहते हैं कि वो सत्ता में बने रहे, तो उसके लिए वो एक दूसरे का खूब विरोध करते हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं। लेकिन ऐसा मसला जो कि किसी अन्य देश का है, वहां पर ये सब जो है एक साथ खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा ही बात। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर होती है, टाइमलाइन थी। अब बात करते हैं जो ये चीर्स स्मिथ हैं और जो मार्को रूबियो हैं, इसमें इनका रुख क्या है, अमेरिका का जो रुख है वो यहाँ पर क्या है। तो देखिए, जो ये चीर्स स्मिथ है ये हाउस ग्लोबल ह्यूमन राइट सब कमिटी के अध्यक्ष हैं और यह वाशिंगटन एग्जामिनर में अप एड लिखा है इन्होंने, जो है मई 2026 में, यानी कि जो लेटर लिखकर यहाँ पर मार्को रूबियो को दिया था इन्होंने, और इन्होंने आग्रह किया था कि भारत की जब ये यात्रा करें तो उस समय जो है वो एफसीआरए पर सवाल उठाएं। चेतावनी दी कि यदि लाइसेंस रद्द हुआ तो स्कूल, अस्पताल और जो संपत्ति अस्थायी रूप से वो सरकार के पास जा सकते हैं। यानी कि इन्होंने बताया था उनको कि देखिए भारत के अंदर ऐसा ऐसा कानून आ रहा है और अगर उसके तहत एफसीआरए लाइसेंस यहाँ पर रद्द हो जाएगा तो जितनी भी मशीनरीज हैं उनका जो लाइसेंस है वो रद्द होने के बाद उनकी जितनी भी संपत्ति है वो सरकार के पास चली जाएगी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का उदाहरण यहाँ पर देते हुए इन्होंने इस बात को इनको बताया था। इसके बाद बात करें मार्को रूबियो की, जो विदेश मंत्री हैं, इनका क्या यहाँ पर था, जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये 23 मई 2026 को भारत के कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में पहुंचे थे इनके लेटर लिखने के बाद में। यह दौरा एक कूटनीतिक संकेत माना गया था और धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय कार्यों को लेकर यहाँ पर चिंता जताई थी और भारत यूएस वार्ता में एफसीआरए एजेंडे को शामिल हो गया था इनकी इस जो है रुख के वजह से कि ये आते ही जो है वो यहाँ पर पहुंच गए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं कि ये जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है इसका विवाद केंद्र में क्यों है, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर जो है वो इतना ज्यादा अमेरिका चिंतित है। तो समझिए, ये मदर टेरेसा के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया संगठन है। यह दिसंबर 2021 के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ मतलब गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाली, तो इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस अचानक रद्द कर दिया और कारण बताया था कि यहाँ पर जो है वो प्रतिकूल सूचना करके ये रीजन दिया था कि इसके वजह से जो है वो हम आपको एफसीआरए जो लाइसेंस है वो यहाँ पर रद्द कर रहे हैं। अब जनवरी 2022 के अंदर जो है, जनवरी 2022 के अंदर देश विदेश में तीव्र आलोचना के बाद सरकार ने इनका जो है लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया, क्योंकि मतलब विदेशों में भी इस चीज की बहुत ज्यादा आलोचना हुई और जिसके बाद में फिर से इनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया। अब जो 2026 में संशोधन हो रहा है, इस नए संशोधन में यदि लाइसेंस रद्द हो जाता तो संपत्ति अस्थायी रूप से सरकार के पास जा सकती है और इसे भविष्य में मतलब इससे भविष्य में ऐसा ही खतरा है। मतलब कुल मिलाजुलाकर जो ये काम यहाँ पर 2021 के अंदर हुआ था, अगर ये काम 2026 की इस बिल आने के बाद होता तो अब तक जितनी भी संपत्ति थी इनकी वो सब जो है वो सरकार के अधीन यहाँ पर आ गई होती। अब साथियों बात करते हैं कि इन एनजीओ पर असर क्या है और इसके जमीनी आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथियों अगर आप देखें तो 2010 के अंदर जो कुल पंजीकृत जो एनजीओ थे उनमें लगभग 42,000 जो है वो एनजीओ थे। अभी वर्तमान में जितने पंजीकरण में है वो लगभग 16,000 एनजीओ हैं। वहीं कितनों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है 15 सालों में, तो लगभग 22,000 का लाइसेंस यहाँ पर रद्द किया जा चुका है। साथियों अब लाइसेंस से प्रभावित जो संस्थान है, ये कुछ मेन जो संस्थान है जैसे ग्रीन पीस इंडिया,
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, जो कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन है, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, आईआईटी कानपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, और जो इस्माइल फाउंडेशन है, अशोका फाउंडेशन है। तो ये कुछ मुख्य फाउंडेशंस हैं जो कि यहाँ पर इस लाइसेंस रद्द की वजह से जो है वो यहाँ पर प्रभावित है। अब आगे बात करते हैं कि भारत सरकार का इस पर रुख क्या है। तो देखिए सरकार यहाँ पर क्यों जो है वो समर्थन देती है, उसकी बात करें। ये एफसीआरए राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। विदेश से पैसा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक, यानी कि विदेश से जो पैसा आ रहा है उसका यूज कहीं राष्ट्र गतिविधियों के राष्ट्र गति विरोधी गतिविधियां करने में न हो, इसके लिए इस पर रोक लगाने के लिए इस कानून का आना अनिवार्य है। वहीं किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि देखिए गलतफहमियां दूर होंगी और ईमानदार जो संगठन है उनको कोई खतरा नहीं है। इनका कहना है कि देखिए भैया आप जो है, जो एफसीआरए है वो आपको कर क्या रहा है, आपको लाइसेंस दे रहा है, अगर आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्यों यहाँ पर बैन किया जाएगा। अगर चीजें क्लियर हैं, कट टू कट क्लियर दिखाई दे रही हैं, कोई भी उसमें ऐसा तत्व नहीं दिखाई दे रहा है कि जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो फिर आपका लाइसेंस रद्द नहीं होगा, वो यहाँ पर बना रहेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और हमारी देश की सुरक्षा यहाँ पर बनी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जो है वो एफसीआरए 2020 के संशोधन को संवैधानिक माना था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरीके से यहाँ पर समर्थन प्राप्त है इसको। अपोजिशन मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ऐसा जो है वो सरकार का आरोप है। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब अपोजिशन हैं, उनकी भी चिंता यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जायज है कुछ चीजों को लेकर। तो उन आप मतलब सरकार का कहना है कि ये लोग यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब विपक्ष का यहाँ पर बात क्या है, वो क्या कह रहा है, तो इनका देखिए कहना है, जो एमके स्टालिन है जो तमिलनाडु के सीएम है, इनका कहना है कि देखिए पिनरिया विजयन जो कि केरल के सीएम है, इन्होंने इन दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पर कहा कि ये जो बिल है वो क्रूर है। दूसरा, जो विजयन है ये पीएम मोदी को पत्र लिखे और इस बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं पार्लियामेंट में जोहन ब्रिटास ने एफसीआर कैंसलेशन पर जानकारी मांगी, तो सरकार ने कहा कि देखिए ये गोपनीय है और इसकी जानकारी हम आपके पास नहीं दे सकते हैं। इसके बाद बिल जो है वो फिलहाल अभी स्थगित है, लेकिन 16 जून से जो संसद के फिर से खुलने के बाद जो है हो सकता है कि दोबारा यहाँ पर जो है ये पेश हो जाए। अब साथियों बात करते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों पर संभावित इससे असर क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि कूटनीतिक तनाव, यूएस कांग्रेस, कांग्रेस भारत की कांग्रेस पार्टी नहीं, जो यूएस की संसद है उसके जो क्या कहते हैं, इनका नाम है बीप स्टार, ये इनका विरोध दुर्लभ है और यह भारत यूएस रणनीतिक साझेदारी के फ्रिक्शन यहाँ पर ये पैदा कर सकता है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता की यहाँ से जो है कि बात निकल कर आती है कि जो यूएससीआईआरएफ है, इसने पहले ही 2020 के अंदर जो है वो भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में डाला था। इसका अर्थ यह है कि इनका कहना था कि भारत के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज की, यानी कि जैसे मुस्लिम समुदाय की और भी जो अन्य हैं उनका यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से हक है वो मारा जा रहा है या फिर उनके ऊपर जाती हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को लेकर भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में जो है कि 2020 में ही डाल दिया था। इसके बाद विदेशी निवेश पर इसका असर होगा कि यदि एनजीओ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की खराब होती है तो जो सीएसआर है और जो यहाँ पर फिलेंथ्रोपी है, ये यहाँ पर आने वाले विदेशी पैसों को यहाँ पर प्रभावित करेगी। वहीं जमीनी सेवाओं का भी खतरा है, क्योंकि देखिए कुल मिला जुलाकर बात यह है कि जो एनजीओ को पैसा मिल रहा है वो इसका यूज भी तो मतलब कितने बढ़िया बढ़िया एनजीओ भी हैं जो इसका यूज भारत के अंदर अस्पतालों में, हजारों स्कूलों में, अस्पतालों में और वेलफेयर प्रोग्राम फॉरेन फंडेड होते हैं जो एनजीओ पर निर्भर हैं, जो कि यहाँ पर बंद होने का खतरा है अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का विवाद होता है, भारत की छवि खराब होती है तो। ठीक है, अब साथियों अगर मैं आपको एफसीआरए का इतिहास बताऊं कि मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ये पहले मतलब अभी जो गवर्नमेंट है उसके समय पर लाया गया, तो ऐसा नहीं है। देखिए 1976 के अंदर जो है वो पहला एफसीआरए इंदिरा गांधी की सरकार में ही इमरजेंसी काल में लेके आया गया था, क्योंकि हमें उस समय लगा था कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेयर कर रही हैं। इसके बाद 2010 के अंदर यूपीए की जो है उसने नया यहाँ पर एफसीआरए बनाया था जिसकी 5 साल की वैलिडिटी थी। इसके बाद 2020 के अंदर मोदी सरकार ने एसबीआई अकाउंट में फंड अनिवार्य कर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट मोदी जी ने जो मोदी जी की गवर्नमेंट है बीजेपी ने यहाँ पर ये काम कहा था कि देखिए जितनी भी
एनजीओज हैं जिनको विदेश से फंड मिलता है, तो वो सारा पैसा एसबीआई के खाते में आना चाहिए। यानी कि उसके लिए जो आप कोई अन्य बैंक का यूज नहीं करेंगे, जो भी पैसा आएगा वो एसबीआई के अकाउंट में आना चाहिए। एसबीआई में आपका खाता होना चाहिए उस एनजीओ का, और जो भी विदेश से पैसा आने वाला है वो उसी खाते में आना चाहिए। इसके बाद 2021 के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लाइसेंस यहाँ पर रद्द हुआ, जिसके वजह से फिर पूरा विवाद हुआ। और 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के संशोधन को वैलिड बताया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर समर्थन मिला। और 2026 के अंदर अब नया संशोधन यहाँ पर जो है वो, जिसमें कि संपत्ति जब्ती का प्रावधान है, वो यहाँ पर आने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर ये पूरा विवाद जो है वो चल रहा है। अब आगे क्या होगा, तो क्या यह बिल पास वापस लिया जाएगा? तो देखिए 16 जून को जो है पार्लियामेंट खुलती है, तो बिल दोबारा पेश होने की आशंका है। शशि थरूर ने भी जो है कि इस चीज को चेताया है। वहीं क्या जो है यूएस का दबाव यहाँ पर काम करेगा? तो जो भी विरोध दुर्लभ संकेत हैं, रूबियो ने मिशनरीज यात्रा पर एफसीआरए को भारत और यूएस डिप्लोमेटिक एजेंडे में डाल ही दिया है। आकर जो मिशनरीज का यहाँ पर यात्रा किया था इन्होंने। अब बात यह है कि एनजीओ को क्या करना चाहिए, तो लाइसेंस नवीनीकरण समय पर इनको करना होगा, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दुरुस्त रखना होगा, क्योंकि जो प्रक्रियागत कमी पर भी जो है कि यह कार्यवाही यहाँ पर हो सकती है। बाकी आप इस पूरे मैटर के ऊपर क्या सोचते हैं? क्या भारत के अंदर जो ये कानून लेके मतलब जो संशोधन लेके आया जा रहा है एफसीआरए के अंदर, वो आना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो अपने भाई को प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।